एक ऐसी पत्नी जिसके एक नहीं बल्कि 17 पति होते हैं और हर 4-6 महीने के बाद में, लगभग हर 6 महीने के बाद एक पति की मृत्यु हो जाती है। और जब आखिरी 17वें पति की मृत्यु हो चुकी होती है और वो उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए गंगा किनारे लेकर के पहुंचती है और उसका अंतिम संस्कार करने जा रही होती है, उसी समय अचानक एक ऐसी घटना घटती है जिसको देख करके, जिसको सुन करके लोगों की रूह कांप जाती है। दरअसल दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनें। मैं आपका दोस्त सागर पटेल आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन करता हूं कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। और अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और आप लोग इस कहानी को कहां से सुन रहे हैं यह कमेंट जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए हर एक दिन एक ऐसी ही कहानी, एक ऐसी ही सच्ची घटना लेकर के आप लोगों के लिए पहुंचाता हूं। दरअसल दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है यह पंजाब प्रांत का एक शहर पड़ता है भटिंडा। और भटिंडा में एक बहुत ही गरीब परिवार रहा करता था, जिसमें उपपत्नी पत्नी और एक बेटी होती है जिसका नाम होता है लालवान। परिवार इतना गरीब होता है, मेहनत मजदूरी करके परिवार का जो मालिक होता है ये लालवान के पिता होते हैं, मेहनत मजदूरी करके परिवार का पेट भरते हैं। और धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ती जाती है और उधर बेटी की उम्र भी शादी के लिए बढ़ती जाती होती। माँ बाप को ये चिंता सताने लगती है कि आखिरकार हमें अभी अपनी बेटी की शादी करना है। और एक दिन अचानक उसके पिता को ये पता लगता है कि उसको एक गंभीर बीमारी है जिसमें वो ज्यादा दिन के लिए अपनी जिंदगी नहीं जी पाएंगे। और ये बात जैसे ही लालवान के पिता को मालूम पड़ती है और वो अपनी पत्नी से बताते हैं तो दोनों लोग आपस में विचार करते हैं कि आखिरकार इससे पहले कहीं न कहीं हम अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। और वो एक अच्छा सा लड़का ढूंढ करके, मेहनती लड़का ढूंढ करके लालवान की शादी कर देते हैं। और उस समय लालवान की उम्र मात्र 14 वर्ष होती है। शादी के बाद 4-6 महीने सब कुछ तो ठीक रहता है और 2-4 महीने सब कुछ तो ठीक रहता है। और धीरे धीरे जैसे ही 6 महीने होते हैं, 6 महीने के बाद एक दिन लालवान के पति की अचानक तबीयत खराब होती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद लालवान उनका तुरंत दाह संस्कार कर देती है। और दाह संस्कार करने के बाद कुछ दिन के बाद वो दूसरी जगह एक दूसरे से शादी कर लेती है। और शादी करने के बाद में वह शहर, वो मोहल्ला छोड़ करके एक दूसरे गांव में जाकर के रहने लगती है। और जैसे ही वो दूसरी शादी करती है, उस शादी में भी 4 से 5 महीने सब कुछ तो ठीक रहता है। और जैसे ही लगभग 6 महीने होने वाले होते हैं, उसके दूसरे पति की भी मृत्यु हो जाती है। लोगों को लालवान के प्रति काफी दया होती है। लोग आखिरकार यही सोचते रहते हैं कि इतनी कम उम्र में बेचारी कैसे विधवा हो जाती है। लोगों को लालवान को देख करके उसके ऊपर तरस आता है, उसके प्रति सहानुभूति जागृत होने लगती है। और लोग करते तो क्या करते, कोई किसी के कहते हैं कि जब किसी के नसीब में जो लिखा होता है उसको कोई टाल नहीं सकता है। और लोग यही सोच करके अपने आप में शांत हो जाते थे, अपने मन को महसूस करके रह जाते थे। ऐसे ही लालवान एक नहीं बल्कि 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 16 बार, 17 बार शादी करती है। और जितनी शादियां वो करती थी उसमें से उसके हर 6 महीने बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती है। लोगों को ऐसा लगने लगा था कि लालवान की कुंडली में कोई मांगलिक दोष है और जिसकी वजह से लालवान की शादी पूरे जीवन के लिए सफल नहीं हो पाती। ऐसा लोग ऐसा मन में सोचने लगे थे। पर जब 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं बल्कि 16 बार जब लालवान के पति मर चुके होते हैं, तो जब 17वीं बार लालवान की शादी होती है तो पुलिस लालवान के घर के अगल बगल या लालवान के ऊपर नजर रखना चालू कर देती है।
दरअसल दोस्तों पुलिस को यह शक हो जाता है, लोगों को भी यह शक होने लगता है कि आखिरकार कैसे शादी के 6 महीने बाद ही हर पति की मृत्यु हो जाती है, हर पति की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद तुरंत ही लालवान अपने पतियों का दाह संस्कार कर देती है और दाह संस्कार करने के बाद तुरंत जिंदगी जीने लगती है। और जब लालवान की 17वीं शादी होती है, 17वीं शादी होती है और 17वीं शादी के बाद जब पुलिस लालवान के ऊपर नजर रखने लगती है तो जैसे ही 6 महीने का समय बीतने वाला होता है, एक दिन लालवान के पति की तबीयत अचानक खराब होती है और सुबह मालूम पड़ता है कि लालवान का जो पति होता है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो चुकी है। और लालवान अपने पति के शव को लेकर के तुरंत अंतिम संस्कार के लिए निकल पड़ती है और जैसे ही अंतिम संस्कार के लिए लालवान अपनी पति का शव लेकर के जा रही होती है, उसी समय पुलिस पहुंचती है और पुलिस उस शव को अपने कब्जे में ले लेती है। और कब्जे में ले करके जैसे ही पुलिस उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल के आती है दोस्तों, उसको जान करके आप लोगों की रूह कांप जाएगी। दरअसल उस पोस्टमार्टम में निकल के ये आता है कि उसके पति की मृत्यु जहर के खाने से हुई है। और जब ये बात पुलिस को मालूम पड़ती है तो पुलिस सोच में पड़ जाती है। पुलिस को समझ में नहीं आता है कि कैसे तबीयत खराब होने से अगर अचानक मृत्यु होती है तो फिर इसमें जहर की पुष्टि कैसे होती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर कैसे निकल आता है। पुलिस लालवान को तुरंत अपनी कस्टडी में लेती है और कस्टडी में लेने के बाद में पूछताछ चालू कर देती है। और जब पूछताछ चालू करती है तो लालवान जो पुलिस को बताती है सुन करके पुलिस के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। दरअसल दोस्तों लालवान पुलिस को बताती है कि उसकी जब शादी हुई थी, शादी के 3-4 महीने बाद लालवान को कोई दूसरा पसंद आ जाता है, किसी दूसरे से उसको प्यार हो जाता है और वो प्यार में बाधा न बने, क्योंकि लालवान का जो मन होता है, जो इच्छा होती है, वो अपने पद से भर चुकी होती है। उसे ऐसा लगता था कि अब हम किसी दूसरे के साथ में संबंध बनाएं, किसी दूसरे के साथ में रहें और किसी दूसरे के साथ में सेक्स करें, क्योंकि वो एक ही आदमी से बोर हो चुकी थी, ऊब चुकी थी। इसलिए लालवान अपने पति को शादी के 6 महीने बाद एक दिन रात में खाने में जहर मिला करके दे देती है और जैसे ही पति खाना खाता है रात में उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद सुबह वो शव को तुरंत अंतिम संस्कार के लिए उसका अंतिम संस्कार कर देती है और लोगों को ऐसा लगता है कि अचानक उसके प्रति मृत्यु हो गई है और लोग उसके प्रति सहानुभूति जताने लगते हैं और उसके प्रति दया दिखाने लगते हैं। शादी के कुछ दिन बाद लालवान दूसरे के साथ शादी करती है, दूसरे लोग पति के साथ शादी करती है और वहां जाकर के उसके साथ में अपना जीवन काटने लगती है। और जैसे ही दूसरे पति से उसका 6 महीने बाद मन भर जाता है, वो अपने दूसरे पति को भी जहर देकर के मार देती है। दरअसल दोस्तों लालवान को सेक्स की इतनी चाहत थी, सेक्स की इतनी लत लगी हुई थी कि उसका किसी एक आदमी से 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में मन भर जाता था और किसी दूसरे इंसान के साथ में उसको सेक्स करने की इच्छा होने लगती थी। इसलिए वो अपने हर एक पति को 6 महीने के बाद मार देती थी और बड़ी ही सतर्कता पूर्वक उसका अंतिम संस्कार कर देती थी और अंतिम संस्कार करने के बाद में उसकी दूसरी शादी कर लेती थी और उसके साथ में अपना जीवन काटने लगती थी। पर कहते हैं ना कि दोस्तों किसी भी जुर्म को ज्यादा दिन छुपाया नहीं जा सकता और एक दिन यह सच्चाई पुलिस को पता चल जाती है। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सतर्क करना है और सजग करना है। क्राइम के इस मोहरे से, क्राइम की इस दुनिया से सतर्क रहें, सचेत रहें। आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।